कहते हैं ना, बारी बारी सबकी बारी, आज हमारी तो कल तुम्हारी। कुछ ऐसा ही सीन हो गया है बांग्लादेश के साथ। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मीटिंग कुछ ऐसी रही है कि बहुत सारे लोग जो ये सोचकर बैठे थे कि दोनों देशों के बीच में तल्खी आएगी, डोनाल्ड ट्रंप का रूप एकदम अलग सा है, वो सब कुछ पानी फिर गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को इजरायली पीएम नेतन्याहू की तरह ट्रीटमेंट दिया है। इसके अलावा बांग्लादेश के बारे में सबके सामने डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, जानेंगे। बहुत कुछ चल रहा है और ये समझ लीजिए कि अमेरिका और यूएस के बीच में एक गेम चेंजर मोमेंट है जो शुरू हो चुका है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह CIS हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे आप वीडियो देख रहे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी एक दूसरे को गले लगाते हुए दिख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा सा आप सुने। Great to see you again. We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. अब इस वीडियो में आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, हमने आपको बहुत मिस किया। हालांकि इन्होंने मिस किया, इसलिए मिस किया क्योंकि प्रचार के दौरान इन्होंने पीएम मोदी को कहा था कि आप हमारे प्रचार में शामिल होइए, लेकिन उस वक्त भारत फंसा हुआ था डीप स्टेट और जो बाइडेन की वजह से। पिछली बार जब पीएम मोदी ने अमेरिका में जाकर कहा था अब की बार ट्रंप की सरकार, तो फिर उसके बाद बाइडेन आ गए थे और बाइडेन के कार्यकाल में भारत के साथ कहा गया पीएम मोदी ने ये गलत किया था, किसी के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं। तो ये चीजें देखकर पीएम मोदी ने दूसरी बार गलती नहीं की और डोनाल्ड ट्रंप से भी नहीं मिले थे, कमला हैरिस से भी नहीं मिले थे, जो बाइडेन से मिलकर वापस आ गए। पीएम मोदी के बारे में क्या सोचते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस वीडियो में देखिए। इस वीडियो में इन्होंने साफ साफ कह दिया, Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया हैं और मेरे बहुत ही खास मित्र हैं। इसके बाद इनसे पूछा गया, अच्छा आप दोनों में से कौन जो है नेगोशिएटर बढ़िया है। अब ये क्यों कहा गया, क्योंकि टैरिफ लगाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी यहाँ पहुंचे हैं, तो इसीलिए पहुंचे हैं कि सारी चीजों को हल कर सके। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझसे बेहतर तो पीएम मोदी ही नेगोशिएटर हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। सवाल पर महसूस हो रहा है कि मुझे बहुत खुशी कि आज फिर आप यहाँ पर आए हैं और हम पिछले 4 साल आपसे हमारी बात हुई है और हम उस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं जो 4 साल के अंदर पहले बढ़ाया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचिकर समय आने वाला है हमारे सामने देशों के लिए। आपने देखा है कि हमारे पास बहुत कुछ करने को है। अभी पहली बात है तेल और गैस की बात है और हमारे पास काफ़ी तेल और गैस है और आप इंडिया में इसकी ज़रूरत है जो हम देंगे। बाद में बात आती है ट्रेड की, व्यापार की, और इसके अलावा हमें बहुत खुशी है और बहुत ही हमारे लिए एक सम्मान की बात है कि मेरे एक मित्र आज वापस यहाँ आए हैं और उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी है। एक्सेलेंसी, मैं सबसे पहले तो फिर एक बार आपको यहाँ पर देख करके और आपको यहाँ पर मिल करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आपके इस भव्य विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। न सिर्फ मेरी तरफ से, 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। Your Excellency, I'm delighted to see you back in the White House and to meet with you today in this room. On behalf of 1.4 billion people of India, let me convey my heartiest congratulations to you on your grand and historic victory. ये बहुत ही सुखद संयोग है कि भारत की जनता ने 60 साल के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार
साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। Last year, the people of India gave me the opportunity to serve them for the third consecutive time, and it has happened in the history of India in the last 60 years for the first time. And in this term, I will have an opportunity to work with you over the next 4 years, and it's a great pleasure to see the two coincide. And I can say from my past experience of working with you in your first term that we will continue to advance the India-US strategic partnership with the same warmth, with the same trust, and with the same excitement. और मेरे लिए इसके खुशी की बाद बात बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो गई। फिर आया प्रश्न बांग्लादेश का। बांग्लादेश को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, स्क्रीन पर देखिए। And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration, and then Muhammad Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? And what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. जहां तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ये ऐसे लोगों से 100 साल से डील करते आए हैं, और मैं बांग्लादेश को लेकर पीएम मोदी को स्पष्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब आपके हाथों पर है, आप हैंडल कीजिए बांग्लादेश को। ये एक तरह से को फ्री हैंड है। अब भारत यहाँ पर बांग्लादेश में एक्शन ले सकता है। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि पत्रकारों ने एकदम बेबाक ढंग से खुलेआम इस तरीके से सवाल किए। अब मैं एक और वीडियो आपको दिखला रही हूँ। ये वीडियो बहुत खास है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू वाली ट्रीटमेंट मिल रही है। नेतन्याहू की कुर्सी, पीएम मोदी को किस तरीके से नेतन्याहू वाली ट्रीटमेंट मिल रही है। नेतन्याहू की कुर्सी डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक करी थी, और यहाँ भी देखने को मिल रहा है पीएम मोदी को भी वो वैसा ही सम्मान दे रहे हैं। ये चीजें बता रही है कि इजराइल और भारत दोनों ही अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अमेरिका इन दोनों में से किसी को छोड़कर चलने वाला नहीं है, बल्कि दोनों के साथ मिलकर चलने वाला है। और भारत को लेकर उन्होंने काफी नीतियां भी साफ कर दी है कि लंबा व्यापार करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। सबसे बड़ी बात, इस मीटिंग में अजीत डोभाल भी थे, एस जयशंकर भी थे, और दोनों के चेहरे खिले हुए थे। इसका मतलब है कि ये पूरी मीटिंग एक भारत की बड़ी जीत है। लेकिन एक सवाल और रह गया यहाँ पर कि रूस इस बारे में फिर क्या सोचेगा, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि एआई को लेकर भारत और अमेरिका साथ मिलकर काम करेंगे। क्या ये चीजें पुतिन को ठीक लगेंगी? तो आपको बता दूं, दुगिन जो कि पुतिन के गुरु हैं, उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया, और इस स्टेटमेंट में कहा कि दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, भूल जाओ कि 2 ध्रुव कभी हुआ करते थे। और इस मल्टीपोलर में जो नेता हैं टॉप के, उसमें आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी, शी जिनपिंग। ये 4 नेता खास बन चुके हैं। दुनिया इन्हीं ध्रुवों में बट गई है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।